स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, जिसमें आज हम भैया की हेल्प से यहाँ पूरा रूम आप लोगों को दिखाएंगे कि एक कॉन्टिनेंटल है कैसा। और हमने यहाँ पर स्टे किया है, हमने 2 दिन यहाँ पर काटे और बहुत हमारे कंफर्टेबल कटे हैं। और आपको साथ में यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ सीनरी जो है बहुत ही मस्त है। मतलब लिटरली आपने इमेजिन करी होगी हिमाचल में ऐसी सीनरी मिल रही है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, सीनरी बहुत है और रूम बहुत क्लीन है, रूम बेस्ट है। यहाँ पर मैंने स्टे किया तो मुझे एक भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं लगी, तो इसलिए मैंने अपने तरीके से, मुझे होटल ने नहीं कहा, मैंने अपने तरीके से अपने मन से यहाँ वीडियो बनाई। मुझे अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा और मैं खुश हुआ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं भी फैमिली के साथ आया था। तो आप लोग भी अगर फैमिली के साथ आएंगे तो आप लोगों को कोई सेकंड थिंकिंग रखने की ज़रूरत नहीं कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो आप लोगों का कोई इशू नहीं रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपको खाना पीना, रहना, सोना और हर चीज़ क्लीन मिलेगी और फैमिली फ्रेंडली कंफर्टेबल भी होगा। तो उतना कोई इशू आएगा है नहीं। बाकी जो वीडियो में पूरा होगा रूम में भैया की तरफ से दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा उतना मुझे आइडिया नहीं होगा। जितना भी होगा मैं अपने दिखा दूंगा, बट अगर भैया एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन कपूर है सर। और ये जो होटल है आपका कहाँ पर है और क्या लोकेलिटी है, मुझे पूरा बताइए लोकेशन के हिसाब से। ये धर्मशाला में पड़ता है और ये प्रॉपर मैक्लोडगंज भागसुनाग है। ठीक है। और इस लोकेशन अगर हमें यहाँ पर आना है तो हमें बुकिंग कैसे करनी पड़ेगी, इसका ये बताइए मुझे। बुकिंग आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हमारे अदर सोर्सेज हैं, जैसे MMT है, गोइबो घोड़ा वगैरह से कर सकते हैं। अगर जैसे हमें पर्सनली आपसे अगर कांटेक्ट करना है तो हमें थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा कि जैसे हम आपको कांटेक्ट करते हैं तो एक नंबर शेयर कर दो अपना। बिल्कुल मिलेगा सर। बताइए नंबर। एक नंबर है 9805981473। ठीक है। और आप पे अगर हम जैसे आते हैं, लाइक फैमिली आती है, फैमिली फ्रेंडली है बिल्कुल, आपको किसी की होम लाइक फील होगा यहाँ पे, और खाना वगैरह भी सारा होम लाइक। ठीक। अब जैसे अगर हम आते हैं भैया तो हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की हमें टेंशन लेने की जरूरत है यहाँ पर या नहीं लेने की जरूरत? बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कोई सर, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। खाने पीने की कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आप बाहर का खाना खा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम घर में बैठ के खा रहे हैं। और बाकी सर्विस वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्रेश खाना मिलता है हमारे पास। तो जैसा कि हम लोगों ने नीचे भी देखा था, हमें बारबेक्यू का भी यहाँ पर दिखा था कि क्या यहाँ पर भी बारबेक्यू का भी ऑप्शन है हम पे, ये बताइए। ऑप्शन है तो उसके चार्जेस क्या होंगे वो भी बताइए हमें साथ में। जैसे डीजे वगैरह और आपने पूरा प्रॉपर करना हो, आग वगैरह प्रॉपर जलानी हो जी, तो उसका 4500 होता है। ओके, डीजे सिस्टम होता है। ठीक है। तो बोन फायर का बोल रहे हैं जी, वो कम से कम 45 से 4000 तक हो सकता है। ठीक है। और बाकी रेट्स तो वो सीजन के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं। और हमारा जब सीजन से एक चीज़ ये आई कि यहाँ पर जो सीज़न है वो सीज़न होता किस बेस्ट सीज़न कौन सा होता है जो लाइक टूरिस्ट है बट थोड़ा क्राउड हमें कम मिले? सर जैसे विंटर सीजन होता है हमारा, तो विंटर सीजन हमारा मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक चलता है। तो ये विंटर सीजन होता है, तो इसमें ज़्यादा क्राउड आपको न्यू ईयर का रहता है, उतना नहीं होता है क्राउड। और समर सीजन जो होता है हमारा मिड अप्रैल से मिड जुलाई तक चलता है, इसमें काफ़ी क्राउड रहता है सर। ठीक है। तो आप अगर जैसे हम लोग में कोई अगर एंट्री कर दी किसी बुक ने, तो ऐसा तो नहीं अगर हम रात को लेट आ गए तो मतलब ये कि हमें सर्विस नहीं दी जाएगी कि आप लेट हैं या कंफर्टेबल हैं आप लोग? होता है कोई होटल में कि जो कंप्लीट आपको अटेंड कर सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमारे पास लेट गेस्ट आता है और उन्हें खाना खाना होता है तो हम 12-1-1:30 बजे तक भी सर्विस देते हैं। ठीक है। एक बार आप हमें अपने तरीके से रूम दिखा दो, क्योंकि हमने अपने तरीके से दिखा दिया। अब आप हमें अपने तरीके से आपका रूम दिखाओ, कैसे बेस्ट लगता है आपको। ये हमारा सर, ये फैमिली रूम है। और सेम वैसे ही रूम हमारे सुपर डिलक्स रूम है। यहाँ पर हमने ये टी मेकर वगैरह रखे होते हैं, कम्प्लीमेंट्री चाय आप बना सकते हैं। पानी कम्प्लीमेंट्री बॉटल्स अवेलेबल रहता है। बाकी तो पर डे हमें कितनी बोतल मिलती है? पर डे जैसे आप सुपर डिलक्स रूम बुक करते हैं 2 लोगों के लिए, तो वहाँ 2 बोतल्स फ्री रहती हैं। ठीक है। फैमिली सूट में 4 मेंबर के लिए होता है तो 4 बोतल्स डेली फ्री रहती है। तो जो रूम्स होते हैं हमारे डीलक्स, सुपर डीलक्स और हमारे पे क्या होती हैं वैराइटीज फैमिली सूट है हमारे। ठीक है। तो हम पे जो प्राइसेस होंगे उनके थोड़े चार्जेस अलग होंगे ऑफ कोर्स। चार्जेस अलग होते हैं। ठीक है। और पर सीनरी के सीन्स के हिसाब से हमें चार्जेस अलग होते हैं। सीजन ऑफ सीजन के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं। तो हमें दोनों का थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि क्या हुआ अपने हिसाब से? जैसे अभी ये जो फैमिली सूट है हमारा जी, ये हमारे पास हम आपको जैसे आप डायरेक्ट बुक करते हैं हमारे से जी, तो हम 6500 तक कर देंगे, ब्रेकफास्ट और डिनर देते हैं। और जो पर डे का ये जी हाँ जी। और जो सुपर डिलक्स रूम्स है हमारे 35 तक चला जाता है विद ब्रेकफास्ट और डिनर 2 पर्सन के लिए। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक मेन्यू रखा है, तो अपना हिसाब से मुझे मेन्यू का थोड़े हिंट बताइए लोगों को, जैसे खाना आपको अगर मेन्यू करते हैं तो आपको क्या मिलता है?
जी सर, मेन्यू में यहाँ ऑलमोस्ट लगभग सारी वैरायटीज़ हैं हमारे पास। ब्रेकफास्ट है, डिलाइट्स हैं। तो मुझे ब्रेकफास्ट लंच की तीन या दो डिशेस बता दीजिए, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगी क्या होगा, और थोड़ा सा रेंज भी बता दिएगा हमें। हाँ, जैसे आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो ब्रेकफास्ट में हमारे पास बहुत सी वैरायटीज़ हैं। मैं आपको मेन वैरायटीज़ बताता हूँ। जैसे आपको नॉन वेज है तो ऑमलेट्स की या एग्स की सारी वैरायटीज़ आप ले सकते हैं। बाकी पोहा, उपमा, पूरी भाजी, पराठा, मैगी, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन्यू हो गया एक तो पहले तो हमारा। तो इसके बाद हम पे पूरा मेन्यू पड़ा है, एक बार आप हमें घुमा कर दिखा दो कितना बड़ा मेन्यू, क्या पेजेस हैं इसके। और हमारे पास ये 3 पेजेस वाला है मेन्यू। 3 पेजेस हैं, इसमें सब कुछ कवर्ड है। बाकी आप वो लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, जो आपको आइडिया है आने से पहले आपको पता चल जाएगा। बाकी हमारे प्राइजेज भी इतने महंगे नहीं हैं, थोड़ा ही डिफरेंस है जो और होटल से हमें थोड़ा बेस्ट मिल सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमें बचा हुआ और होटल दिखा दीजिए, जो इसमें रूम में जो बचा है हमारे पास। मैं दिखाता हूँ। बाकी हमारे पास जो सुपर डिलक्स रूम्स हैं, ये सारे एसी रूम्स हैं। हॉट एंड कोल्ड रनिंग, हॉट एंड कोल्ड एसी है। तो ये कुछ नई चीज़ देखी हमने, तो इसका मुझे बताओ भैया क्या है ये, जैसे बहुत लोग जानते नहीं हॉट एंड कोल्ड वाला, हमारे लिए भी कुछ नई चीज़ थी। हॉट एंड कोल्ड एसी है सर। जैसे आप सर्दियों में हैं तो सर्दियों में आप इसको एज अ हीटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और सर्दियों में एज अ फैन, ठंडा गर्म दोनों हो सकता है। ये बहुत अच्छा, अगर जिसको को बंदे को लगता है तो मैं थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। हमारे लिए कुछ नया था तो आप लोगों के लिए भी नया होगा। और ये हमारे लैम्प शेड मिलता है तक क्लीन सा, बेड के साइड में आपको स्विचेस मिलते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप रिसेप्शन से बात करना चाहते हो तो यहाँ पर रिसेप्शन का सारा नंबर भी लिखा है आप पे, और देख सकते हैं पूरा ये। और बेड बहुत ही सुंदर सजा है, लाइक ऐसी बात नहीं है, तो हमें दिखा बहुत सुंदर लगा हमें ये। तो ये है। चलिए भैया हमें वॉशरूम दिखा दीजिए और अलमारी दिखा दीजिए एक बारी। ये हमारा अलमीरा है, इसमें आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं। या फिर आपको ब्लैंकेट भी दिया जाता है जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, वो यहाँ रख सकते हैं आप। ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा जो चाहिए वो हो सकती है। ये हमारा वॉशरूम है जिसमें ये गीजर सिस्टम लगा हुआ है ना। और गीजर सिस्टम आप 24 आवर्स इसको जब मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पानी आएगा एक टाइम नहीं आएगा। बाकी ये टॉवल्स वगैरह हमारे रखे होते हैं, टॉयलेटरीज वगैरह यहाँ पर होती है। बाकी ये शैम्पू आपको मिल जाती हैं चीज़ें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपको अच्छे खासे सोप मिल जाते हैं, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश और शैम्पू जो आपको चाहिए। बाकी आपको भैया बता देंगे, आपको मिल जाएगी। टॉवल क्लीन है, वॉशरूम क्लीन है। मेन इंपॉर्टेंट जो लड़कियां, औरतें जो भी आती हैं फैमिली में, उनको मेन लाइट चाहिए होती है, तो वो लाइट भी है यहाँ पर, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसके साथ के लिए। तो हमारे पास ये पूरा रूम है। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे काम चल रहा है, बट अगर आगे जाकर आपको इसके प्राइसेस अगर बड़े हुए लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम हुआ गया होता है, क्योंकि रूम ये बहुत बड़ा है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये अच्छा खासा बड़ा रूम है। और एक बार हम बोलेंगे भैया हमें थोड़ा सा बाहर का थोड़ा सा आइडिया दे दो यहाँ का जो रूम का है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ दिख रहा है बेड रखा हो, तो ये कुछ नई चीज़ दिखी हमें। इसमें बताओ हमें, एक रूम में 2 बेड अलग अलग, वो भी किंग साइज, कैसे? ये सब फैमिली सूट टाइप है। जैसे फैमिलीज आती हैं, जैसे फैमिली आएगी और उनके साथ बच्चे होंगे, तो ये उस पर्पज़ के लिए फैमिली सूट बनाया हुआ है। तो ये बहुत कंफर्टेबल है और बहुत सही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप बहुत क्लीन है। और यहाँ सारा सुंदर जो पर्दे वर्दे के कारण आपको देख सकते हो, बहुत रिलैक्सिंग है। हमने भी यहीं पे स्टे किया है। तो एक बार ये होटल एक कॉन्टिनेंट है, तो इसका आप नियर बाई लोकेशन है, नियर टैक्सी स्टैंड भागसू है। मैकलोडगंज से हार्डली 1.5 किलोमीटर ऊपर आना पड़ेगा आपको। और आपका बड़ा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और आपको हम बिल्कुल आपकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर आप देखेंगे तो हमारा 4th फ्लोर पे ये हॉल है, ठीक है। तो आप काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आप लोग आते हैं, जैसे फ्रेंडली ग्रुप लेके आते हैं। ग्रुप टाइप आप कभी जो बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम डीजे वगैरह का अरेंज करते हैं, आप पार्टी सारा यहाँ पर कर सकते हैं। अभी तक हम जैसे ही आप आएंगे और पार्टी की चीज़ें होंगी, पार्टी की चीज़ें आपको सारी अवेलेबल मिलेगी, सेटअप सारा अवेलेबल मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर अच्छा माहौल मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है माहौल। खुला हॉल है। और आपको यहाँ कोई टेबल्स भी मिल रहे हैं, आपको साइड चेयर्स भी मिल रही हैं, साइड चेयर सारा यहाँ पे सेटअप होता है। अभी तो ऐसे ही हमने खाली रखा, और जैसे ही कोई, क्योंकि अभी हमने अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया, क्योंकि भैया को पता नहीं था मैं रिकॉर्ड करने वाला। तो मैंने भैया को बोला भैया मुझे बस दिखा दो, क्योंकि लोगों को देखना होता है चीज़ें कितनी है हम पे।
जैसे आते हैं ग्रुप में तो पार्टी वगैरह डीजे डांस जो भी पार्टी होती है आपकी, तो आप यहाँ इजीली आपको कोई परेशानी नहीं होगी। काफ़ी मतलब आप 60-70 लोग यहाँ आराम से और बाकी तो फ्रेंड्स में एडजस्ट हो ही जाते हैं कितना आप लोग चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो एक बार भैया मुझे टेरेस साइज का वो दिखा सकते हैं क्या? टेरेस में चलिए। हमारा टेरेस है सर। टेरेस आप में बैठ के आप चेयर लगा के धूप का पूरा यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आपको देखेंगे हाँ काम कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कि आप देखेंगे सर ये चारों तरफ यहाँ से टेरेस से आप चारों तरफ देखेंगे आपको व्यू बढ़िया व्यू नजर आएगा। और ये सामने ही देखेंगे जो मैं आपको भैया के सांस फूल चुकी है हमें दौड़ा दौड़ा के। ये जो वैलीज है ये आप बड़े अच्छे से यहाँ मतलब एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय कर सकते हैं। फोटो वीडियोस के लिए मेन इंपॉर्टेंट है ये जगह। जो ब्लॉगर्स आते हैं उनके लिए कैसे हैं आप? कंफर्टेबल कितना है? बहुत कंफर्टेबल है सर। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जो आप कवर कर सकते हैं, बड़ी बड़ी साइट्स हैं देखने वाली, तो उनको भी आप अपने यूट्यूब के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो ये और जैसे ही कोई यूट्यूबर या मतलब हमारे होटल को प्रमोट करना चाहता है तो हमारा कोई ऐसा नहीं, मोस्ट वेलकम है। हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, वो कंफर्टेबल रहेगा, कोई किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी सर। आप बताइए भैया, कुछ बताइए था, बताइए। बाकी ये सामने मैं दिखा रहा था आपको, ये जो है वो ये जो ऊपर हिल्स दिख रही है आपको, ये जो एक बीच में वाइट जैसा पीक दिख रहा है, ये धौलाधार रेंजेस का पीक है। जो धौलाधार रेंजेस हैं वो उसका पीक दिखता है। क्या उसमें बर्फ़ पड़ी हुई है भैया? बर्फ़ थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। वैसे तो ये पत्थर टाइप होते हैं, पत्थर के ही पहाड़ होते हैं ना। अच्छा। तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है उसमें। बाकी ये नीचे ट्रिम ट्रैक है। तो बहुत ही बढ़िया है। मैं कवर कर रहा हूँ। टेरेस है, इसमें अभी रीडिंग का काम चल रहा है। तो जैसे ही रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। बच्चों के लिए भी कोई पता ही है, कोई ना कोई होता है। पर रीडिंग लगने से ऐसा होता है कि सारे सेफ हो जाते हैं। पेरेंट्स भी सेफ हो जाएंगे कि है। तो अभी काम चल रहा है, आधा थोड़ा लग गया है, इस तरफ थोड़ा रीडिंग लगा हुआ है, बाकी थोड़ा सा। बाकी आपको भी हमारा होटल अच्छा लगा है तो आपका मोस्ट वेलकम। आप जब मर्जी आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जब मर्जी आप आ सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं और हमारे बारे में भी आप बता सकते हैं कि वहाँ पे ये तो आपने यूट्यूब के माध्यम से बता ही दिया होगा, बता देंगे आप। बाकी आपका मोस्ट वेलकम है, जब मर्जी सर आप आ सकते हैं। थैंक यू भैया आपका भी हमें इतना अच्छा एंटरटेन करने के लिए। थैंक यू भैया। अपना नाम बताइए भाई। सर मेरा नाम अक्षय कुमार है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? मैं तो सर सर्विस में काम करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आप जो अभी हमारी हेल्प कर रहे हैं उसमें वो बताइए कि आप खाने की हेल्प में क्या करते हैं, बताइए। सर खाने की हेल्प में हम सुबह ब्रेकफास्ट में बुफे लगा देते हैं। ठीक है। उसमें और सर अगर गेस्ट्स की डिमांड रहेगी तो उसको चेंज भी कर देते हैं। कभी कभी पर मेन्यू सर हमारा मोस्टली होटल का ही होता है ये। बहुत बढ़िया। और आप मुझे बताइए, आज जो कल का हमने रात को तो आपको दिखा दिया था कि बढ़िया था। अभी जो दिन का हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो क्या है? सर वो आपको पराठे है, ये सर जूस है, ये सर सैंडविच है। जूस कौन सा है? ये सर ट्रॉपिकल जूस है। कौन सा? फ्रूट जूस है सर ये। फ्रूट जूस है। और ये मुझे ओपन करके दिखा दो क्या क्या है। पोहा। ठीक है, तो हम लोग खाना शुरू कर चुके हैं, इसे थोड़ी कम हो चुकी है। सर ये पराठा है और ये सर सेवियां की आपके लिए बनाई स्पेशल। सेवियां हमारे लिए स्पेशल आई, आपकी डिमांड पर, हमारी डिमांड पे आई है। तो बाकी और जो यहाँ पर भी हमें वो भी चीज़ दिख रही है वो क्या है? ये चाय है, ये दूध है, कॉफ़ी वगैरह। ठीक है, तो हम पे यहाँ पर हमें नेस्कैफे मिलता है भाई। कोई ब्रांड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं, हेल्थ के साथ कोई चीज़ दिक्कत है नहीं। और बाकी आप लोगों को मैंने दिखा दिया था, अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। किचन बहुत क्लीन है, तो आप लोगों को इतना कोई सोचे दिक्कत है नहीं कि यहाँ पर कुछ होता है कि नहीं होता। भाई बिल्कुल साफ़ है, तो हमें ये अच्छा लगा। और हमारे जो ब्रेकफास्ट होते हैं कुछ आपको आइडिया होंगे जो हमने ब्रेकफास्ट करे थे वो क्या क्या थे? सर आपने तो पोहा पिछले कल फर्स्ट डे से पोहा जी, उपमा जी, और सैंडविचेस वगैरह तो चलते ही है हमारे, कॉफ़ी टी वगैरह चलते ही है। और आज जो आपका दही पराठे सेवियां खीर और सर आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो आप लोग हमारा वेलकम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं तो। हाँ जी सर। तो आपको कैसा है यहाँ पर रहते हैं, जो आपको कैसा लगता है कि इस होटल में? ठीक है सर, बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। ठीक है भैया, थैंक यू। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ा ऊपर एक माउंटेन देख सकते हैं, जो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस माउंटेन पे हो रखी आइस। तो अगर ये विंडो आप लोग देखेंगे कि इस होटल की विंडो इतनी बड़ी है, आप लोग समझ आएंगे कि वहाँ पर अगर हम क्लिक करवाते हैं फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छी आएगी। आपको ज़्यादा बाहर ठंड में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा हॉल है, कंफर्टेबल है, आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, आपको कोई इशू होगा नहीं आपको। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप लोग जल्दीबाजी करना चाहते हैं तो स्टेयर्स हैं, आराम से आना चाहते हैं तो लिफ्ट्स है। सीनियर सिटीजन्स किसी को भी यहाँ इशू कोई नहीं है, क्लीन है, सेफ्टी है, सबसे इम्पॉर्टेंट भाई। फैमिली के साथ आते हैं, सेफ्टी हर किसी को चाहिए होती है। सेफ्टी यहाँ बहुत है, क्लीन है। और सिर्फ वहाँ बड़ी विंडो नहीं है गाइस, यहाँ भी विंडो है एक बड़ी, कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। विंडो बहुत बड़ी है, आपको
लाइक मैं से कह सकता हूँ कि हिमाचल में अगर आप वादी देखनी है, खुशियाँ देखनी, शांति देखनी है, तो यहाँ पर आओ यार, मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ से बक्सूनाथ मंदिर जो है वो नियर बाय पड़ता है आप लोगों के, तो हमें ज़्यादा कोई इशू नहीं होता कि हमें टेम्पल अगर जाना है, कोई भी आपको कोई भी जाना है, कहीं भी ट्रैवल करना है, तो आपको ज़्यादा कोई इशू आएगा नहीं। और यार व्यू बेस्ट है, मैं सीरियसली मेरी कमेंटेशन है कि व्यू मज गए चीज़ें। तो अगर आप लोग आते हैं तो मेरी वीडियो दिखाना और बोलना भाई हमें इसी जगह पर जाना है। बाकी लोकेशन और चीज़ हमने आपको बता दी है। और ये हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें खिलाया। भाई का नाम क्या है? सरब शेख। भाई बहुत ही बड़े इंसान है। और भाई दिल से सही बताऊँ, भाई पूरे दिन स्माइल करते रहते हैं। हमारे लिए एक चीज़ मस्त है, भाई ने हर चीज़ हमारी जितनी हमने जो परेशान किया भैया खाने पीने के लिए, भैया परेशान नहीं हुए, बड़ी बात है। तो उसके लिए भाई आपका सबसे पहले तो यार थैंक यू, बहुत ही बढ़िया था आपका होटल, आपका खाना और आपका सहना हम लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगा हमें। तो भाई थैंक यू आप आने के लिए, ठीक है, मिलते रहेंगे। और अगर आप लोग आते हैं तो भाई से जरूर मिलना, भाई मस्त बंदा है और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि होटल के बारे में क्या होगा। तो उसके बाद होटल के बारे में तो चलिए भैया से पूछते हैं होटल के बारे में, रूम में होटल के बारे में, लोकेशन जगह हर चीज़ भैया हमें बताते हैं। ठीक है भैया, बताइएगा। हमारा सर होटल एक कॉन्टिनेंटल है। ये हमारी एक टाइप है जिसके और भी कई होटल हैं, पर ये है ये प्रॉपर भागसूनाग में पड़ेगा आपको। टैक्सी स्टैंड में, टैक्सी स्टैंड भागसूनाग पड़ेगा। और हमारी जो दूसरी ब्रांचेज हैं, दूसरी ब्रांचेज हमारी जीतपुर पंजाब में है, चंडीगढ़ में है और एक अमृतसर में है। तो आपको वहाँ सेम हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। और यहाँ धर्मशाला आने के लिए आप जब भी आ सकते हैं। बेस्ट सीजन रहता है, समर सीजन बेस्ट रहता है और जो विंटर सीजन है वो न्यू ईयर का रहता है। तो उस टाइम पे काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। स्नोफॉल भी यहाँ होता है, तो उस टाइम जनवरी दिसंबर एंड या जनवरी में आ सकते हैं, आप स्नोफॉल का एंजॉय कर सकते हैं। बाकी होटल एक कॉन्टिनेंटल जो है वो आपको बहुत ही मतलब रोड साइड पे है। टैक्सी पार्किंग का इशू नहीं है, पार्किंग का कोई इशू नहीं है। पर हमारे पास फायर प्लेस है, यहाँ पे कैंप बोन फायर आप कर सकते हैं। एक हॉल है जहाँ पे आप ग्रुप वगैरह, डीजे वगैरह, डांस वगैरह सारा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी ये टैक्सी स्टैंड से बिल्कुल हार्डली 100 मीटर दूरी पे है, वॉकिंग पे मान लो आप। वॉकेबल है, गाड़ी होटल तक आती है। वैसे भी आप वॉकेबल हैं या टैक्सी स्टैंड तक ही आप आते हैं और आप वहाँ से भी पैदल आ सकते हैं आराम से। बाकी होटल एक कॉन्टिनेंटल जो मैक्लोडगंज से हार्डली 1.5 किलोमीटर आपको ऊपर पड़ेगा मेन मैक्लोडगंज से। और भागसूनाग टेम्पल और वाटरफॉल जो है वो हार्डली यहाँ से भागसूनाग टेम्पल आप मान के चलो 200 मीटर दूरी पे है और वाटरफॉल आपको ये 1 किलोमीटर दूरी पर पड़ेगा। और बाकी जो नियर बाई लोकेशन होगी जो भैया हमें बता देंगे। तो हमारी लोकेशन से एक और रिलेटेड ये है कि भैया हमें ये बताओ, जो माउंटेन दिख रहा है ये है कौन सा जिसमें स्नो हो रखी है? ये सर दरअसल में जो बर्फ वाला जो पीछे जैसा पीक जैसा दिख रहा है जी, ये धौलाधार रेंजेस है। ठीक है। और ये जो जंगल जैसे दिख रहे हैं ऊपर पहाड़ियाँ, हाँ जी, ये है ट्रिम ट्रैक है। तो ट्रैक भी यहीं से शुरू होता है। हमारे होटल से जो बाहर से जो रास्ता रोड जा रहा है वो सीधा ट्रैकिंग के लिए जा रहा है सर। आप वाटरफॉल होते हुए सीधा ऊपर ट्रिम ट्रैकिंग, वहाँ कैंपिंग होता है, वहाँ स्टे कर सकते हैं। और ये बहुत ही आपको एडवेंचरस रहता है। गर्मियों के दिनों में आप इसको ट्रैक को कर सकते हैं। तो ये वैली व्यूज़ देख सकते हैं और सब व्यूज़ देख सकते हैं आप, बहुत ही सही है। ये हमारा एड्रेस है होटल एक कॉन्टिनेंटल का। यहाँ से सीधा आपको यहाँ पे काफ़ी पार्किंग स्पेस है और बाकी आगे भी पार्किंग है जो मैं दिखा। अच्छा, यहाँ भी है, आइए। ये पीछे काफ़ी क्यों आपको लंबी पार्किंग मिल जाती है, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब जैसे हम बता रहे थे पार्किंग का तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस रोड पे भी आकर भी। हमारे पास कम से कम यहाँ 10 से 12-15 गाड़ियाँ आराम से लगती हैं, तो आपको यहाँ कोई पार्किंग का कोई इशू नहीं रहेगा, जो कि मैक्सिमम होटल में रहता है कि पार्किंग का स्पेस कम रहता है। हाँ, यहाँ आपको पार्किंग का कोई इशू नहीं रहेगा। बहुत अच्छा स्पेस है। मतलब मैं सही में देखूँ मुझे भी बड़ा बढ़िया लगा वैसे देखूँ तो मैं। यहाँ से अंदर तक और यहाँ तक गाड़ियाँ और नीचे तक गाड़ियाँ रहती हैं। बाकी हम कंफर्टेबल देख सकते हैं कि भैया सिक्योरिटी भी अच्छी खासी रखते हैं। हमने भी यहीं अपनी गाड़ी रख रखी है। हमारी सारा CCTV फुटेज रहता है, CCTV सर्विलेंस के अंदर रहता है सब। आपका व्हीकल ऐसे में जगह रहता है तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी यहाँ पर ये फायर प्लेस है, चढ़ो जहाँ पे जैसे कभी आप बॉन फायर वगैरह या फैमिली के साथ आते हैं तो हम यहाँ बॉन फायर का अरेंज करते तो यही वाला बार बॉन फायर आप मुझे बता रहे थे उस टाइम पे, जो प्राइस इसके हम बताए थे। हैं। जी बॉन फायर है। एरिया बहुत बड़ा है और हॉल ऊपर जो हमारा 4th फ्लोर पे है, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको कैमरे में छोटा लग रहा होगा फिलहाल अभी। है। बाकी ये साथ में ये आपको मैंने पहले बताया कि ट्रैकिंग के लिए जो रोड जाता है साथ में बाहर की तरफ रोड जा रहा है, सीधा आपको ट्रिम ट्रैक ले जाएगा।
ट्विन ट्रैक प्लस धर्मकोट एक बढ़िया स्पॉट है जहाँ इजरायली कैफ़े वगैरह, इजरायली टूरिस्ट काफ़ी रहता है और कैफ़ेज़ वगैरह अच्छे कैफ़ेज़ हैं। तो आप वॉकेबल भी जा सकते हैं, 1.5 किलोमीटर वॉक करते हुए उस स्पॉट को भी विज़िट कर सकते हैं और इसी रास्ते को लेकर आप धर्मकोट ट्विन ट्रैक पे जा सकते हैं। जहाँ होटल है कि कॉन्टिनेंटल सर, जो आपको मैं ये बता रहा हूँ रोड सीधा टैक्सी स्टैंड से आ रहा है और ये टैक्सी स्टैंड हार्डली यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है और टैक्सी स्टैंड के साथ ही आप आगे जाएंगे हार्डली 100 मीटर दूरी पे तो भागसुनाग टेम्पल पड़ जाएगा आपको। और यहाँ पर व्यू कैसा है भैया? व्यू यहाँ पर देख सकते हैं, शानदार वैलीज दिख रही हैं आपको सामने। आप सुबह के शाम तक फोटोग्राफी इसका कर सकते हैं, सुबह से शाम तक। वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं और साथ में आप देखेंगे कि ये जो वैली है शाम के टाइम पर बहुत ही अच्छी लगती है और जैसे शाम धूप ढलती जाती है तो बहुत अच्छा इसका नज़ारा हो जाता है। और यहाँ पे क्या है? बाकी यहाँ पे जाएंगे, ये रोड सीधा आपको धर्मकोट की तरफ जा रहे हैं। धर्मकोट आप जाएंगे वहाँ जिसको आप काफ़ी मतलब अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और कैफ़ेज़ हैं जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं, खाना पीना बढ़िया आपका, और फॉरेनर टूरिस्ट भी यहाँ पर काफ़ी रहता है। साथ में यही रोड आपको लेके जाएगा ट्रिन ट्रैकिंग पे, जहाँ ट्रिन ट्रैकिंग ये सामने आपको ऊपर पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पीक पे ट्रैक है जहाँ पे कैंपिंग होता है। आप कैंपिंग कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पीछे इस साइड से आपको धौलाधार रेंजेस बहुत अच्छी दिखेंगी, तो आप जब मर्जी गर्मी में आप और जब भी मौसम बढ़िया रहता है यहाँ पे, जब भी ऐसा नहीं कि गर्मी में जाएंगे आप जब भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप यहाँ बढ़िया ट्रैक कर सकते हैं और जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी ये वीडियो बिल्कुल समझ आई, अच्छी लगी तो आप लोग भी जरूर यार हिमाचल साइड में अगर आते हैं तो AK कॉन्टिनेंटल में एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। फैमिली फ्रेंडली, कंफर्टेबल बहुत है, खाने की टेंशन नहीं है, रहने की टेंशन नहीं है, सफाई की टेंशन नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट ठंडी जगह में किसी भी चीज़, गर्म चीज़ की टेंशन नहीं है। गर्म रूम बढ़िया हो जाते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।